गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 में चैप्टर नंबर 13 प्रश्नावली 13.6 का अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की जो परिधि है वो 132 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी दी गई है बराबर। बेलनाकार की जो परिधि है मतलब 2πr दिया है 132 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बेलनाकार की परिधि, बेलनाकार की परिधि वृत्ताकार की होती है, यह 132 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार की परिधि होता है 2πr बराबर 132 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2π का मान 22/7, तो त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, ज्ञात नहीं है, बराबर 132। अब यहाँ पे 22 का 2 से गुणा होगा 44, तो 44/7 गुणे r बराबर 132। अब ये 7 बटे में है तो गुणे में जाएगा, तो 132 गुणे 7 और 44 गुणे में है तो इधर बटे में आ जाएगा। काट दीजिए, 11 से कट जाएंगे दोनों, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 4 तिहाई 12, तो 3 बचा और ये 7, 7 त्रिक 21, तो त्रिज्या आपकी आ गई 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकल आई और ऊंचाई आपका दिया है 25 सेंटीमीटर, h बराबर 25 सेंटीमीटर। अब हमें इसका घनफल निकालना है, तो बेलनाकार का आयतन या घनफल दोनों एक ही चीज़ है, बराबर इसका सूत्र होता है πr²h, फार्मूला होता है πr²h। अब पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी निकली है 21 का वर्ग, ऊंचाई कितना है 25, तो 22/7 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 25, 7 से काट दिया, 7 त्रिक 21, कट जाएगा। 22 का 3 में गुणा होगा 66 गुणे, और 25 का 21 से गुणा कर दीजिए तो आपका 25 गुणे 21 करेंगे आप तो आ जाएगा 525। 525 का 66 से गुणा कर दीजिए तो 525 गुणे 66, तो आपका आ जाएगा 34,650 घन सेंटीमीटर। ये आपका आ गया इसका आयतन। अब 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है, सवाल में दिया है, इसलिए कितना 34,650 घन सेंटीमीटर बराबर 34,650 बटे 1000। 1000 आ जाएगा, 0 0 कट गया, बटे में 100 है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 34.65 लीटर ये आंसर आ जाएगा। 34.65 लीटर मतलब बेलनाकार बर्तन में कितना लीटर पानी आएगा, 34.65 लीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा सवाल है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखो दिया है, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है
इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। बराबर, इसमें हमें लकड़ी के पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए बेलनाकार पाइप है। अब इसमें देखिए आपका अंदर का जो आंतरिक व्यास दिया है, अंदर का आंतरिक व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या इसको आप R1 ले लो। तो 24 व्यास बटे 2 से काटोगे 12 सेंटीमीटर। 2 से काटोगे 12 सेंटीमीटर। फिर बाहरी व्यास, बाहर का व्यास जो है कितना है 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या ले लो, इसको R2 मान लो। तो व्यास बटे 2, तो 28 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। अब देखिए आपको क्या करना है, इसका आयतन निकालना है। लकड़ी का आयतन, बराबर बाहरी बेलनाकार का आयतन में माइनस अंदर के बेलनाकार का आयतन। देखो बाहर का जो बेलनाकार है उसका पाई R2² H तो दोनों में कॉमन ही रहेगा। H दिया ही है 35। और अंदर का जो है वो पाई R1 का स्क्वायर H। अब इसमें पाई H कॉमन निकल आएगा, तो यहाँ R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। पाई का मान इसमें रखने के लिए नहीं दिया, तो 22/7। और ऊंचाई दी गई है 35। H का मान, लंबाई जो पाइप की दी गई है वो 35 दी है। H बराबर 35 सेंटीमीटर। और R2 जो है आपका वो कितना है 14, तो 14 का वर्ग। और R1 कितना है 12, तो 12 का वर्ग। अब यहाँ पे 7 पाना 35, 22 का 5 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 110 आ जाएगा। 14 का वर्ग, 14 गुणे 14 196 आएगा। 12 का वर्ग 144। अब 196 में से 144 हम घटा देंगे, तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गए 4 गया 5, 52 आ जाएगा। बराबर, अब 52 का जो है वो 110 से गुणा कर दीजिए, तो 5720 घन सेंटीमीटर आ जाएगा लकड़ी का आयतन। अब इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान कितना है 0.6 ग्राम। इसलिए आपका कितना 5720 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान बराबर 5720 गुणे 0.6 का
इसमें गुणा कर दीजिए 5720 जो आया, उसमें जो है आपको 0.6 का गुणा कर दीजिए, तो इसका जाएगा 3432 ग्राम, 3432 ग्राम। अब इसको अगर आपको किलोग्राम में बदलना है तो आपको पता है जो आंसर आया आपका ग्राम में आया, कितना आया 3432 ग्राम आया। इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, तो इसलिए कितना है 3432 ग्राम बराबर 3432 बटे 1000। 1000 है तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो 3.432 किलोग्राम। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो 3.4 किलोग्राम लिख सकते हैं, आपका आंसर आ गया 3.4 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। एक सॉफ्ट ड्रिंक, एक सॉफ्ट ड्रिंक, एक सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। पहला जो दिया है लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और दूसरा व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है? बराबर। इसमें इन दोनों डब्बों की हमें धारिता निकालनी है। तो पहला जो दिया है देखिए वो घनाभ आकार का है, उसमें जो टिन का इसका आधार जो है दिया गया है, लंबाई जो है इसकी दी है L बराबर 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी दी है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई H दी है 15 सेंटीमीटर। इसका आयतन निकाल लेते हैं। घनाभ आकार के डिब्बे का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 5 गुणे 4 गुणे 15, 5 चौक 20, 20 गुणे 15, 15 का 0 करेंगे 0, 15 दूनी 30, 300 घन सेंटीमीटर। फिर दूसरा जो है वो बेलनाकार है, उसका आधार जो है वृत्ताकार का है,
इसका व्यास दिया है डी, मतलब व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास बटे 2, तो 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर। तब इसका बेलनाकार डिब्बे का आयतन बराबर πr²h। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 7/2, इसका वर्ग है मतलब 2 बार गुणा, 7/2 गुणे 7/2, ऊंचाई 10। काट दीजिए, 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 5। अब यहाँ पे 11 सतह 77 हो गया, 77 गुणे 5, 5 से गुणा कर दीजिए, 5 सतह 35, 3 आया, 5 सतह 35, 3 38, 338 घन सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं कि जो बेलनाकार है डिब्बा है उसका आयतन अधिक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे बेलनाकार डिब्बे का आयतन अधिक है, और कितना अधिक है वो निकालना है। तो आप करोगे बेलनाकार, दोनों में अंतर निकाल रहे हैं, तो बेलनाकार डिब्बे का आयतन माइनस घनाभ आकार के डिब्बे का आयतन। तो यहाँ पे देखिए बेलनाकार के डिब्बे का आयतन 385 घन सेंटीमीटर है, और इसका 300, घटाएंगे तो 85 घन सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा 85 घन सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के सवाल समझाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। आप प्रैक्टिस करते रहिए।